आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी भर्ती की जो आपके सपनों को साकार करेगी और अच्छी सैलरी भी देगी। तो साथियों, आपको पता है कि जापान के प्रतिनिधिमंडल राजस्थान दौरे पर आए थे और उन्होंने सरकार से गुजारिश भी लगाई कि जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है, तो वहाँ नर्सेज की कमी है। तो राजस्थान में नर्सेज का क्रेज है वो ज़्यादा है और नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, तो राजस्थान से नर्सिंग कर्मी मांगे हैं। सरकार इच्छुक नर्सेज की डिटेल जुटा रही है। क्या पूरी अपडेट है वो जानकारी हम आपको देते हैं। तो साथियों, अगर आप भी जापान में नर्सिंग की सर्विस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी रहेगी। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है चिकित्सा बोर्ड ने, उसकी अपडेट हम आपको कल के वीडियो में देंगे। सभी सीएमएचओ और पीएमओ को भी वो नोटिस भेजा गया है और उनसे इच्छुक नर्सेज की डिटेल मांगी है। तो पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। बहरोड कोटपुतली भास्कर के द्वारा ये अपडेट है। साथियों, भास्कर खारा जापान के प्रतिनिधिमंडल ने किया था दौरा। विदेश सेवा के लिए सरकार तय करेगी नियम। तो साथियों, जापान के प्रतिनिधिमंडल ने जब दौरा किया था तो उन्होंने राजस्थान में इच्छुक नर्सेज की मांग की थी। जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है, सेवा को नर्सेज कम है। तो साथियों, वहाँ नर्सिंग स्टाफ की कमी है और बुजुर्गों की संख्या, बूढ़े आदमियों की संख्या ज़्यादा है, ओल्ड एज पर्सन वहाँ ज़्यादा है। तो राजस्थान से मांगे हैं, सरकार इच्छुक नर्सेज की डिटेल जुटा रही है। तो डिटेल है वो सभी सीएमएचओ पीएमओ से मांगी है, उन सभी को आदेश भी भेजा गया है। और साथियों, राजस्थान में जापान नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की तैयारी है। तो राज्य की सेवारत व निजी क्षेत्र में कार्यरत ग्रेजुएट नर्सेज को जापान जैसे क्षेत्र में कार्य करने का सपना सच हो सकता है। जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती संख्या के बीच नर्सिंग कर्मियों की कमी को लेकर वहां के प्रतिनिधि दल ने राज्य का दौरा किया था और यहां एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंशा भी जताई थी। तो साथियों, जापान के स्तर पर एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की इच्छा भी जताई है, जहां से जो भी नर्सिंग है वो तैयार होंगे उनको जापान भेजा जाएगा, इच्छुक नर्सिंग कर्मियों को। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने चिकित्सा विभाग से जापानी हॉस्पिटल और केयर होम में सेवा देने के इच्छुक राजकीय और प्राइवेट नर्सिंग कर्मियों से विकल्प मांगे हैं। गौरतलब है कि जापान में वयोवृद्धजनों की संख्या ज़्यादा है, बढ़ गई है। राजस्थान की नर्सेज कार्यकुशलता को देखते हुए राज्य से ग्रेजुएट नर्सेज की मांग की है। इसके बाद निदेशालय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, सीएमएचओ, पीएमओ आदि को पत्र लिखकर जापान में सेवा के करने के इच्छुक राजकीय और निजी सेवारत कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। हालांकि इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। मामले में नर्सेज के कार्यकारी प्रदेश राजपाल सिंह यादव ने कहा है कि जापान में नर्सेज की सर्विस डिमांड में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध होने तथा भारतीय नर्सिंग प्रोफेशन की कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इसकी गाइडलाइन को राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो साथियों, अभी तक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही स्पष्ट गाइडलाइन आ जाएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। अभी तक अमेरिका और यूरोप में ही ज़्यादा अवसर, भारतीय नर्सेज की विदेशों में मांग रहती है, लेकिन भारतीय नर्सेज मुख्यतः अमेरिका, कनाडा, यूके, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत है। तो साथियों, काफ़ी नर्सेज है वो विदेशों में काम कर रही है, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में काम करे, जिसमें पंजाब, दिल्ली और साउथ साइड से साउथ भारत
दक्षिण भारत में से है, जैसे केरला हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया। उन सब में जो नर्सिंग करते हैं वो ज़्यादातर विदेश में जाते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, सऊदी अरब। राजस्थान में इसकी संख्या कम है। भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ की साल 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना नर्सिंग कॉलेजों में 2 लाख से ज़्यादा नर्सिंग कोर्स की सीटें निकलती है। ज़्यादातर महिला नर्स प्रशिक्षण के बाद विदेश चली जाती है। भारत के अस्पताल में करीब 24 लाख नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। जबकि 7 लाख से ज़्यादा भारतीय नर्सें विदेशों में काम कर रही है। ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार देश में सालाना नर्सिंग पास करने वालों में 40 से 50% लड़कियां तो 2 साल के अंदर ही कैरियर बनाने के लिए विदेश चली जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण उन्हें मिलने वाली सैलरी है। दिल्ली में नर्स की सैलरी 25 से 30 हज़ार होती है प्रति माह, जबकि छोटे शहरों में 10-15 हज़ार रुपये महीना ही मिलता है। वहीं विदेशों में नर्सिंग कर्मियों की सैलरी साथियों 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक की सैलरी रहती है। और यहाँ अगर प्राइवेट में काम करते हैं तो उनकी सैलरी है वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है और वर्क भी ज़्यादा होता है। वहाँ सब है वो सिस्टम से होता है, रहना खाना फैसिलिटी भी मिलती है। जापान में बुजुर्ग ज़्यादा, आबादी घटी इसलिए ज़रूरत। तो जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है और आबादी घटी है इसलिए ज़रूरत ज़्यादा है। तो जापान में लोगों की उम्र लंबी और जन्म दर घट रही है, इससे वहाँ बुजुर्ग आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे नर्सेज की कमी महसूस हो रही है। जापान की कुल संख्या करीब 12 करोड़ है। पिछले साल के मुकाबले जनसंख्या में करीब 7 लाख की गिरावट आई है। अभी वहाँ बुजुर्ग संख्या कुल संख्या का करीब 30% है। एक अनुमान के मुताबिक 2055 तक यह आंकड़ा 40% तक पहुंच जाएगा। जापान में 2,90,000 नर्सिंग कर्मी की कमी है। तो साथियों, जापान में 2,90,000 नर्सिंग कर्मियों की कमी है साथियों। तो आपके लिए जो सपना देख रहे हैं नर्सिंग विदेश में जाने का, तो उनका सपना भी जल्दी सच होने वाला है। और अच्छी सैलरी के साथ जो भी वो सपने देख रहे थे उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए जापान ने नर्सिंग की सेवाएं जल्दी लेने के लिए इच्छा जाहिर की है राजस्थान से। तो जल्दी ही राजस्थान नर्सेज को जापान में नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं साथियों। यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो, जो सपना आपका विदेश में काम करने का वो पूरा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने करते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।